हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जो कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है हम लोग को सारा कॉनिक सेक्शन का जितना भी पार्ट है सब में पढ़ना होता है। जिसमें आपको सर्किल में भी ये चीज़ पढ़ना होता है, एलिप्स में पढ़ना होता है, हाइपरबोला में पढ़ना होता है, पैराबोला में पढ़ना होता है, और एक हम लोग पढ़ते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में भी ये जो टॉपिक है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, उसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन हर एक कॉनिक पे अलग अलग कंडीशन होता है कि कब क्या कंडीशन होगा तो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, क्या कंडीशन होगा तो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, क्या कंडीशन होगा तो हाइपरबोला रिप्रेजेंट करेगा, और क्या कंडीशन होगा तो एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। सबका अलग अलग कंडीशन होता है। इससे पहले जो ये वाला टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इसको हम पैराबोला में भी डिस्कस किए हुए हैं। तो पैराबोला का जो टॉपिक है उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, पूरा सिलेबस पैराबोला कंप्लीट करा दिया गया है। और ये जो एलिप्स का सेकंड डिग्री है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हम लोग अभी पढ़ेंगे, इससे पहले आप एलिप्स का पूरा जितना भी लेक्चर हो चुका है वो पूरा आप पहले देख ले, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी का। तो जो भी बच्चे आप देख रहे हैं ना, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ढंग से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ टॉपिक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, ये सब टॉपिक से तो आज हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री टू रिप्रेजेंट एन एलिप्स। तो जब हम इसमें स्टूडेंट जब हम लोग इसमें पैराबोला आपको हम पढ़ाए थे, तब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का डेरिवेशन हम पढ़ा दिए थे कि डेराइव कैसे करके हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री आता कैसे, वो हम डेराइव करके आपको बता दिए हैं। तो इस सेक्शन में हम टाइम बचाने के लिए जो है डेरिवेशन को नहीं करेंगे, क्योंकि सेम डेरिवेशन है दोनों में, कोई फर्क नहीं है। आप वहाँ से देख सकते हैं पैराबोला का जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, उससे आप डेरिवेशन देख सकते हैं। हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, आप समझ जाएंगे, है ना। डेरिवेशन देखने के लिए आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री होता क्या है ये तो आपको पता ही है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, यही होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो अब यही बड़ा खेल कर देता है, क्योंकि सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन इसलिए इसको कहा जाता है, जनरल नाम इसीलिए इसका है क्योंकि यही जो है क्या क्या रिप्रेजेंट कर देता है बता देता है। देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देगा, सर्किल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए हम लोग हर चैप्टर में इसको पढ़ना पड़ता है, और हर चैप्टर में हम लोग को इसका कंडीशन को देखना पड़ता है। लेकिन इसके साथ मुद्दा ये है ना कि देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी लिखते हैं तो 2 डिग्री का होता है, सर्किल भी लिखते हैं तो हम लोग को लिखना पड़ता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। 2 डिग्री का इक्वेशन होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इंटू सी एक्स डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, ये आपका सर्किल हो गया। पैराबोला में भी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपको हम समझाते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्यों कहते हैं और जनरल क्यों है। इसमें होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और हाइपरबोला में पढ़ते हैं हम लोग x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए, सारा इक्वेशन जो 5 कंडीशन हम 5 जो लिखे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये सब में देखिए 2 डिग्री का ही इक्वेशन बनेगा। इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा दोनों को तो x का 2 डिग्री आ जाएगा, y का 2 डिग्री आ जाएगा ना। 2 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। सर्किल भी 2 डिग्री का है, पैराबोला में भी 2 डिग्री का है, एलिप्स में भी 2 डिग्री का है, हाइपरबोला भी 2 डिग्री का है। ठीक है, तो 2 डिग्री का, इसलिए इसको सेकंड डिग्री नाम दिया गया है, इसलिए इसको सेकंड डिग्री नाम दिया गया। अब बोले सर जनरल क्यों, तो जनरल क्यों, क्योंकि सब में तो स्पेसिफिक अलग से इक्वेशन नहीं लिखा जाएगा, तो अलग से इक्वेशन नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए एक ही इक्वेशन को सबके लिए जनरलाइज करके लिखा गया। लेकिन अब कब रिप्रेजेंट करेगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कब रिप्रेजेंट करेगा सर्किल, कब रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स, कब हाइपरबोला और कब पैराबोला, उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। तो हम लोग हर चैप्टर में देखते हैं क्या क्या कंडीशन होता है। तो पैराबोला में हम लोग देख चुके थे, तो पैराबोला में हम लोग क्या देख चुके थे, पैराबोला में कंडीशन क्या होता था कि एच स्क्वायर बराबर ए बी होता था और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता था। यही 2 कंडीशन होता था पैराबोला रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम लोग एलिप्स में देखेंगे, तो ये जो इसका डेरिवेशन हम लोग पैराबोला में पढ़ चुके हैं, तो इसका डेरिवेशन अब हम लोग
नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सीधे देखते हैं कि इसका क्या कंडीशन होता है। तो इसका कंडीशन अभी हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, बस वो कंडीशन ही पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। या नहीं तो फिर एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि है क्या, कौन सा है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस तरह का ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होता है, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, टू रिप्रेजेंट अन एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा तो क्या कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है भाई, तो पहला कंडीशन होता है, देखिए क्या होता है। सबसे पहला तो इसमें एच स्क्वायर जो है लेस देन ए बी होना चाहिए, पहला कंडीशन यही है। पैराबोला में क्या पढ़ते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होना चाहिए, लेकिन इसमें जो एच स्क्वायर जो है लेस देन ए बी होना चाहिए। एच बोले तो ये वाला एच, यहाँ पे एच लिखे ना, ये वाला एच है ना, तो एच स्क्वायर जो है लेस देन ए बी होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन आप देखेंगे तो इसमें भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा को बोलते हैं हम लोग यहाँ डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब वो बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कुछ और होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है लिख देते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसको आप देख लें। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वेयर डेल्टा इज इक्वल टू, ये सारा हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन है एलिप्स रिप्रेजेंट करने का कि एच स्क्वायर लेस देन AB होना चाहिए और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये जो इक्वेशन है, तभी ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि देखिए पेयर ऑफ लाइन तो आपको पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पेयर ऑफ लाइन में क्या होता है, आपको सारा कंडीशन हम एक एक करके आपको बता देते हैं, ताकि बाद में तो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमको बता देते हैं कि क्या क्या कंडीशन होता है, ठीक है। पेयर ऑफ लाइन में क्या होता है, देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि डेल्टा 0 हो जाता है और इसमें दूसरा कंडीशन खोजने का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी जितना सब में किसी में डेल्टा 0 नहीं होता है, ठीक है। सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये चारों में डेल्टा 0 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या हो जाता है, डेल्टा 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा ही चेक करते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ही चेक करते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एच स्क्वायर और AB को चेक करते हैं कि छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है। उसके बाद पैराबोला में क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर AB होता है और इसमें भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। एलिप्स में तो आपको बताइए दिए, एच स्क्वायर लेस देन AB होता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है। और हाइपरबोला में एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB होता है और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। सर्किल का आपको हम बाद में बताएंगे, सर्किल का जो है अलग से इसको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा इसमें कंडीशन अलग है इससे, ठीक है। तो सेम कंडीशन, सिमिलर टाइप का कंडीशन यही तीनों में, इसका सर्किल का कंडीशन थोड़ा सा अलग है, इसको हम बाद में बताएंगे कभी, ठीक है। तो अभी ये आपका एच स्क्वायर लेस देन AB और डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आपका देख लेंगे, एलिप्स का कंडीशन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे कि देखेंगे कि एलिप्स रिप्रेजेंट करता है या कुछ और रिप्रेजेंट करता है, उस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप एक बार चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो एक क्वेश्चन लिए हो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। आपको हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें 4 ऑप्शन, सबसे पहला ऑप्शन आपका एलिप्स है, B नंबर में आपका हाइपरबोला है, C नंबर में आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है और D नंबर में आपका पैराबोला। इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बताएंगे इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आपको डर इसी तरह एग्जाम में पूछेगा कि गिवन अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व में बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन चेक कर लेंगे कि कौन सा कंडीशन होल्ड कर रहा है। सबसे पहले हम लोग को चेक करना होता है कि डेल्टा 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मूला होता है ये वाला,
ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। तो इतना जो देख रहे हैं ABC 2FGH F, मतलब जितना भी आपको टर्म यहाँ दिख रहा है सब तो पहले इससे निकालना पड़ेगा ना। तो इससे कैसे कैसे हम लोग निकालेंगे, तो सबसे पहले इससे हम लोग निकाल लेते हैं A क्या है, B क्या है, C क्या है, F क्या है, G क्या है और H क्या है। यही छः वेरिएबल है। तो 6 वेरिएबल यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, कौन सा वेरिएबल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले AX² होता है, ये पे 2 हो गया A, ठीक। 2HXY होता है, तो ये आपका 2H हो गया 5, 2HXY। BY² होता है, ये आपका B हो गया। उसके बाद क्या होता है देखिए 2GX होता है, आपका ये 2G हो गया -11। उसके बाद 2FY होता है -7 और C होता है -4, ठीक है। तो हम एक एक करके सब कुछ लिख देते हैं, इससे आपको आसानी होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या आ गया, A का वैल्यू आ गया 2, उसके बाद से 2H का वैल्यू आ गया 5। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं H = 5/2। उसके बाद से आगे देखिए B का वैल्यू कितना आ जा रहा है 2, उसके बाद से 2G का वैल्यू आ गया -11। तो इससे हम लोग को G आ गया -11/2। उसके बाद से आगे देखिए 2F का वैल्यू कितना दिया हुआ है -7। तो इससे हम लोग को F का वैल्यू -7/2 आ गया, और कुछ C का वैल्यू -4। इतना तो सारा पहले ABC और FGH 6 वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब यही 6 वैल्यू से हम लोग चेक करेंगे किसका, ये D। तो D ≠ 0 होना चाहिए, सबसे पहले कंडीशन ये किस एलिप्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 देखिए पेयर ऑफ लाइन भी है, तो पेयर ऑफ लाइन में D 0 हो जाता है। अगर D 0 आ गया तो हम लोग कुछ चेक करने की आगे जरूरत नहीं, सीधे पेयर ऑफ लाइन में टिक कर देंगे। अगर D 0 नहीं आया तो फिर हम लोग आगे चेक करेंगे H² जो है AB से बड़ा हो रहा है, = AB हो रहा है या ग्रेटर देन AB हो रहा है, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही चेक करते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² क्या आता है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए A कितना 2 है, B कितना आ रहा है, ये 2 है, B 2 है ना, हाँ। और C कितना आ रहा है, C आ रहा है -4 प्लस 2, और F कितना आ रहा है देखिए डायरेक्ट 2F लिखा हुआ था, 2F का वैल्यू हम लोग को -7 था, तो डायरेक्ट हम -7 लिखेंगे यहाँ पे। और G कितना आ रहा है, G आ रहा है आपका -11/2। और उसके बाद से H कितना आ रहा है, H हम लोग देखेंगे, H आ रहा है 5/2 आ रहा है, H हम लोग को 5/2 आ रहा है। H यहाँ से देख लो, हाँ H आपका 5/2 आ रहा है। यहाँ से 2FGH हो गया और -AF², A आपका 2 है, और F का स्क्वायर, F आपका -7/2 है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 49/4 हो जाएगा, 49/4 हो जाएगा। आगे देखिए -BG², B आपका कितना, B 2 है, G², G कितना आ रहा है आपका -11/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 121/4 आ गया, और -CH², तो C कितना देखिए, C आपका आ रहा है -4, C आपका -4 आ रहा है, और H², तो H कहाँ पे निकलेगा 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर हो गया 25/4। तो आपका ये पूरा इक्वेशन आ गया, पूरा इक्वेशन। आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 0 आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा, तो चेक कर लीजिए यहाँ पे। ये आपका आगे देखिए ये 4 हो गया, इधर 4 -16, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 77/2, और यहाँ पे और 5 है, ठीक है, × 5/2, और यहाँ पे आपका आ गया 98/4। अब यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिएगा तो 49/2 हो जाएगा ना, इसको डायरेक्ट 49/2 लिख देंगे हम। और आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 121/2 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। और कहीं और देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा 99.5, तो 9 + 192.5/2 - 170/2। तो कुल मिला के यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला तो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 192.5/2 और -170/2। इसको जैसे सॉल्व कीजिएगा पॉजिटिव आ जाएगा, और +9 मतलब पॉजिटिव आएगा, पूरा वैल्यू कितना आ जा रहा है, पॉजिटिव आ जा रहा, मतलब 0 नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब कुल मिला के यहाँ से हम लोग को यही देखने को मिल रहा है कि जो डेल्टा है वो ≠ 0 है। तो सबसे पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो कंडीशन है वो गया, पेयर ऑफ कंडीशन स्ट्रेट लाइन का कंडीशन तो अब नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब हम लोग क्या देखना है कि H² जो है <AB आ रहा है, = AB आ रहा या ग्रेटर देन AB आ रहा, इसी से हम लोग क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है। तो आगे हम लोग यहीं पे चेक कर ले रहे हैं। सबसे पहले H² निकाल लेते हैं, तो H कितना है, H 5/2 है, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 25/4 हो गया, और AB निकालिए, A कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा, और B कितना आ रहा, B भी 2 आ रहा, मतलब ये 4 हो गया।
ठीक है। अब देखिए तो ये तो 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा आपका, मतलब एच स्क्वायर जो है ग्रेटर देन एच स्क्वायर आपका आ गया। देख लीजिए यहाँ से एच फिर से देख लीजिए, एच आपका 5/2 है तो मतलब 25/4 हो गया, तो ये 6 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 के लम्स, अब स्क्वायर तो हो गया, ठीक है। तो ये 6 जो यार ए बी कीजिएगा तो ए 2 है आपका और बी भी आपका 2 है, तो 2 2 4 है, मतलब एच स्क्वायर जो है ग्रेटर देन ए बी आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है भाई, तो एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी कौन सा कर्व सेटिस्फाई करता है, तो हाइपरबोला सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इसमें एलिप्स नहीं होगा। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाता तो फिर एलिप्स आता, ठीक है। अब तो सारा कंडीशन बताए थे, तो एक क्वेश्चन वैसा भी हम कभी लेंगे, चाहे आप डिस्कस, अभी हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिसमें एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप चाहते एक बार नोट कर ले, इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स। मतलब कोई पॉइंट जो है एलिप्स के अंदर है कि एलिप्स के बाहर या एलिप्स में ही लाई करेगा, वो कैसे पता चलेगा। तो उसको शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन रहा कि 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5y प्लस 9, ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये चारों में से क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको निकालना है। और जो भी आंसर आएगा ABCD में से, या तो फिर आप नाम लिख दीजिएगा, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो भी आएगा सारा कंडीशन आपको हम बता दिए, वो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा। ये आपका होमवर्क रहा, इसको आप जरूर बनाइएगा। इसको आप चाहे तो ढंग से इसको एक बार नोट कर लें क्वेश्चन को, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में हमको इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स। एक क्वेश्चन आपको हम बता दिए इसी टाइप का, एक सेम टाइप का है, थोड़ा सा इसका नंबरिंग चेंज कर दिए, दूसरा कुछ आ सकता है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आता क्या है आप आंसर बताइएगा, ठीक है। तो सही होगा कि गलत होगा वो हम अब इसका आंसर जो हम अगले क्लास में इसको बता देंगे कि आएगा क्या। तो आपका टास्क रहा कि आएगा क्या, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक नए टॉपिक को, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है पूछ ले भाई। अब क्या कहें, टीजीटी पीजीटी में तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन आता नहीं, आता आसान ही है, ठीक है। पूछना तो इससे क्वेश्चन नहीं चाहिए, डायरेक्टली इसका यूज होता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। लेकिन पीजीटी और टीजीटी में आसान क्वेश्चन आता है, तो हो सकता है डायरेक्टली भी पूछ ले, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। एक एलिप्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सभी एलिप्स पे अप्लाई होगा, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके इसको डेरिवेशन करते हैं, इसका कैसे आता है, क्या आता है ना। कि कोई एक पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट एलिप्स के अंदर कब होगा, ये पॉइंट एलिप्स में ही कब होगा, और ये पॉइंट एलिप्स के बाहर कब होगा, उसको हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट लिए x1, y1, और ये एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर गिरा दिए, किस पे, मेजर एक्सिस में, और एक्स एक्सिस भी है। तो देखिए इसका पॉइंट x1, y1 है, तो यहाँ पे जहाँ पे ये पॉइंट लाइन टच करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट तो x1 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सीधा इतना डिस्टेंस इधर है, इसमें इतना भी इसी में, तो x1 चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन y कोऑर्डिनेट चेंज होगा इस पॉइंट का, इसके रिस्पेक्ट में। तो इसका कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट तो y1 है, तो इसको नहीं पता, तो इसको हम y मान लेते हैं। y इसीलिए मान लेते हैं कि कोई y x, y तो सेटिस्फाई कर ही रहा है इस इक्वेशन को, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट को y मान लेते हैं इसका, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि कब क्या आ सकता है, बाहर, अंदर या उसी एलिप्स में, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या है, x1, y जो है इस एलिप्स में लाई कर रहा है, तो इस एलिप्स में लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हाँ करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग को क्या है, ठीक। अब इसमें हम लोग सेटिस्फाई करेंगे x1, y को, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि एलिप्स में ही लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, y की जगह y ही है, कोई चेंजिंग नहीं है आपका, बराबर 1, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक है y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एक है y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, इसको यहाँ तक आप भूल जाइए। अब यहाँ पर हमको बताइए कि y1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बड़ा होगा कि y स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बड़ा होगा। अब सीधा सीधा समझिए, y1 बड़ा है कि y बड़ा है, ये y बड़ा है कि y1 बड़ा, y1 ऊपर है तो y1 बड़ा होगा, ठीक। अब नीचे दोनों में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ बी स्क्वायर से, इसमें भी बी स्क्वायर से, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है,
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर इसका स्क्वायरिंग भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से, इसीलिए सेम कांस्टेंट से किए हुए हैं और दोनों पॉजिटिव है, बी स्क्वायर है बी स्क्वायर है, तो इसका इनइक्वलिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, मतलब y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बस यही समझा रहे थे आपको। तो देखिए ये y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा, तो हाँ होगा। तो देखिए अब y1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर ग्रेटर देन, और वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर अभी हम क्या निकाल के रखें, ये रखें 1 माइनस x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस x1 स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ये x1 स्क्वायर अपन ए स्क्वायर को उठा के इधर ले आइएगा, ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 हो गया। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, हम लोग जो पॉइंट P जो लिए हुए हैं अभी x1, y1, अभी फिलहाल के लिए ये एलिप्स से बाहर है, एलिप्स से बाहर है, और एलिप्स से बाहर मान के ही हम ये वाला डराइव किए हैं। इस जो इतना बड़ा हम लंबा चौड़ा निकाले हैं x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, क्या मान के चलेंगे, ये पॉइंट एलिप्स के बाहर ही है, हम तो बाहर ट्रीट करके ही बना रहे हैं, क्योंकि y1 ग्रेटर देन y लेके हम बना रहे हैं, मतलब ये पॉइंट बाहर ही मान के हम लोग चल रहे हैं। तो जब बाहर मान के चल रहे हैं, x1, y1 बाहर मान के चल रहे हैं, तो पॉजिटिव आ रहा है। कब, इस x1, y1 को, इस एलिप्स को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह देखिए, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस x1, y1 को अगर इस एलिप्स में पुट कर दिए तो क्या किया हुआ, यहाँ पे तो पुट ही किया हुआ है, x के जगह x1 और y के जगह y1 किया हुआ है। ठीक है, और 1 इधर ले आए, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब पॉइंट जो है एलिप्स के बाहर होगा, बाहर होगा, बाहर होगा। ठीक है, मतलब इस पॉइंट को, कोई जिस पॉइंट को हम लोग को निकालना है कि एलिप्स के अंदर होगा, बाहर होगा, या एलिप्स में ही लाई करेगा, तो सीधा सीधी इसको पुट कर दीजिए एलिप्स में। तो एक साइड पूरा ले आइए इक्वेशन को, एक साइड 0 रहने दीजिए, और उस पॉइंट को इस एलिप्स में पुट कर दीजिए, और अगर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया मतलब बाहर होगा पॉइंट। क्यों पॉजिटिव आने से बाहर हो, क्योंकि बाहर मान के ही हम लोग चले थे तो पॉजिटिव आया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से हम लोग को कंडीशन क्या आ जाता है कि अगर पॉइंट पुट करने से पॉजिटिव आ गया तो बाहर होगा। ठीक है, तो आगे दो कंडीशन और भी बचता है, तो वो दोनों कंडीशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले कंडीशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों कंडीशन यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहला कंडीशन यही है कि पॉइंट को पुट करेंगे एलिप्स में। ठीक है, पॉइंट को पुट कर दिए एलिप्स में, और अगर लेस देन 0 आ गया, ठीक है, अगर लेस देन 0 आ गया तो पॉइंट लाइज इनसाइड द एलिप्स, इनसाइड द एलिप्स। सेकंड, अगर पॉइंट पुट किए और 0 आ गया तो ऑन द एलिप्स होगा, ऑन द बाउंड्री ऑफ एलिप्स, मतलब एलिप्स में ही लाई करेगा। और तीसरा है जो कि अभी हम निकाले यहाँ पे, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपको याद नहीं रखना, बस एलिप्स का इक्वेशन में पॉइंट को पुट कर देना, जहाँ x है वहाँ x1, y है y1। ठीक है, जो भी पॉइंट है, पॉइंट x1, y1 था, पुट कर देंगे उसमें -1, और अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट लाइज आउटसाइड द एलिप्स। ये वाला टॉपिक जो आपको हम पैराबोला में पढ़ाए थे, कंडीशन सिमिलर था कि पुट करके देखिएगा पॉइंट को उस पैराबोला का इक्वेशन में, अगर नेगेटिव आ जाता है तो अंदर होगा पैराबोला का, पॉजिटिव आ जाता है तो बाहर होगा पैराबोला का, 0 होगा तो पैराबोला में ही होगा। ठीक है, 0 होगा मतलब सेटिस्फाई कर जाएगा तो पैराबोला में, मतलब अभी हम लोग एलिप्स कर रहे थे, एलिप्स में होगा। कंडीशन पैराबोला और एलिप्स का दोनों में सेम है। ठीक है, तो ये आपका रहा थ्योरी, इससे आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आप एक बार इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि पॉइंट जो है एलिप्स के अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, कि एलिप्स में ही आ रहा है। तो सबसे पहले एक हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले एक एलिप्स का इक्वेशन हम लिखते हैं, x स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स का इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन और एक पॉइंट दिया हुआ हम लोग को, मान के चलिए एक पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है
एक पॉइंट हम लोग को दिया है 2,5। ये 2,5 को हम लोग को चेक करना है कि एलिप्स के अंदर होगा, बाहर होगा, या एलिप्स में ही लाई करेगा। ठीक है, तो 2,5 को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या करना होता है, करना यही होता है कि सबसे पहले तो जो भी है सब इधर उठा के ले आइए लेफ्ट साइड में। x² / 16 y² / 9 - 1। ठीक है, पहले एलिप्स का यही रूल होता है। और इसमें हम लोग क्या करना होता है, जो राइट साइड में जीरो है उसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को नेगेटिव पॉजिटिव या जीरो ही साबित करना है। ठीक है, अब इक्वेशन को हटाइए, अब यहाँ सारा उठा के ले आइए, लेफ्ट साइड वाला हम लोग लिख लिए और 2,5 को पुट कर देंगे इसमें। तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, प्लस आपका 5 का स्क्वायर 25 और -1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ये तो आ रहा है आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग में 1 माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, और 1 पॉइंट समथिंग, और ये तो है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव 1 पॉइंट समथिंग भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालने की क्या जरूरत है, हम लोग को बस चेक करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर तो आ नहीं रहा, तो हम लोग को बस ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट समथिंग था, 3 के लमसम में था, 27 रहता तो 3 हो जाता। ठीक है, तो 3 - 1, ये 2 के लमसम हो गया 2, और ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आएगा मतलब ये जो पॉइंट है इस एलिप्स के बाहर है। कहाँ है, बाहर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक, एक हम एलिप्स ले रहे हैं x² / 8 प्लस y² / 9। ठीक है, = 1। अब हम लोग को चेक करना किस पॉइंट के लिए चेक करना है, तो हम लोग पॉइंट चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं 4,6 पे चेक करते हैं। ये 4,6 जो है इस एलिप्स के बाहर होगा, अंदर होगा, या एलिप्स पे ही लाइक करेगा। ठीक है, तो 4,6 जो है 4,6 पॉइंट जो है इसको चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले तो 4,6 को इस एलिप्स में पुट करेंगे, पुट नहीं, पहले तो LHS को ले आते हैं एक साइड में। x² / 8 प्लस y² / 9 - 1 = 0। खाली LHS वाला लिखते हैं। ठीक, तो LHS वाला लिख लिए। अब लिखने के बाद इस पॉइंट को इसमें हम लोग पुट करेंगे, तो पुट करके देखिए, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बाई 8, y का 6 36 बाई 9 -1। आपका यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे आपका 4 आ गया -1, 6 - 1 आ गया 5 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ रहा। पॉजिटिव मतलब 4,6 भी इस एलिप्स के बाहर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एलिप्स यही रहने देते हैं, पॉइंट चेंज करते हैं। अब पॉइंट क्या चेंज करते हैं, देखिए पॉइंट चेंज करके देखते हैं हम लोग क्या आता है। अब हम लोग ले लेते हैं 4,-6, इसको चेक करना है एलिप्स के बाहर होगा, एलिप्स के अंदर होगा, या एलिप्स में ही होगा। ठीक है, चेक करके देखिए। सबसे पहले तो हम लोग LHS में ले आते हैं सारा को। ठीक, अब क्या करना होगा, 4,-6 को पुट कीजिए। अब जैसे 4,-6 को पुट कीजिएगा तो भी बस वही हो जाएगा। क्यों वही हो जाएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आने वाला इसमें भी। देखिए क्यों चेंजिंग नहीं आने वाला। 4 को यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ y² y - 6 स्क्वायर कीजिएगा 36 हो जाएगा बाई 9 -1। ठीक है, यहाँ भी आप जैसे चेक कीजिएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 6 - 1 ये भी 5 आ रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको निकालना है कि कब नेगेटिव, कब जीरो और कब पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी आपको देंगे जिसको आपको घर में बनाना है, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको हमको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको अभी देते हैं हम, जिससे आपको होमवर्क में बना के लाना, मतलब कि मेरे पास लाना कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, इससे आपको भी अच्छा लगेगा, आपको बनाने में मजा आएगा। एक आपको एलिप्स दे रहे हैं हम 3x² + 4y² = 12। ठीक है, एक एलिप्स आपको दिए हम। इस एलिप्स के लिए आप किसी पॉइंट को चेक करेंगे। किस पॉइंट को चेक करेंगे, तो -1, को चेक कीजिए। ठीक है, -1, चेक कीजिए। आप चेक कीजिए -4, -3 को चेक कीजिए। ठीक है, तो ये -4, -3 जो है, इस पॉइंट को आप चेक कीजिए। -4, -3 को आप चेक कीजिए,
ये पॉइंट इस एलिप्स के अंदर होगा, इस एलिप्स के बाहर होगा, या इस एलिप्स पे लाई करेगा। ये आपका होमवर्क रहा, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोग 2 टॉपिक को देखें, इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। जो भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। जो भी दिक्कत है, किंतु परंतु है, और एक्स्ट्रा कुछ डाउट है पढ़ाई लिखाई छोड़ के, तो आप व्हाट्सएप में हमसे पूछिए, ठीक है। व्हाट्सएप का नंबर आपको हम प्रोवाइड करा ही दिए हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह के बारे में भी आपको बता दिए, टीजीटी पीजीटी का नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको सब कुछ बता ही दिए हैं, ठीक है। तो आपको जैसा भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो व्हाट्सएप में बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।